बाकी इंडिया वालों, are you happy with number 2? Are you ready for number 1? बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये नहीं हिलता कहीं पर भी। पैसा कमा सकते हैं तो सोचा कि फॉरएवर ही एक ऐसी चीज है जो करनी पड़ेगी। हर इंसान को पैसा चाहिए, हर इंसान को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं फॉरएवर का प्लेटफॉर्म देके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यूज़ वीडियो। माई सेल्फ रिमा एंड द प्राउड ऑफ एजुकेटर एज वेल एज टू डिजिटल मार्केटर। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये कॉमन सा टॉपिक है जिस पे बारे में बहुत सारे पर्सन्स बात करते रहते हैं। इवन मैं अपनी बात बताऊं, जब भी मेरी कोई भी न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ मेरी बात होती है ना, तो ये दो टॉपिक पे मेरे पास सवाल ज़रूर पूछते हैं लोग, ज़रूर पूछते हैं। सबसे पहला कि यहाँ पे काम क्या करना है, मुझे आज तक समझ नहीं आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइनिंग करने के बाद यहाँ काम क्या करना होता है। दूसरा कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मैंने पहले भी 2cc का रखा है, मेरे साथ ये स्कैम हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, सबकी अपनी अपनी स्टोरी, पर फ्रॉड ही हुआ है उसके साथ। फिलहाल वो अभी फॉरएवर नहीं कर रहा है, फिर भी वो पूछेगा ये सवाल कि भाई यहाँ पे काम क्या करना होता है, यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद काम क्या करना है, और मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया, मैं वहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। तो ये दो क्वेश्चन ना कॉमन है। तो देखो, बहुत सारे पर्सन यही सवाल पूछते हैं एंड ज्वाइनिंग करने से पहले भी और ज्वाइनिंग करने के बाद भी वो अपनी स्टोरी बताते हैं। तो देखो, इस वीडियो में ना मैं आज इसी दो टॉपिक से रिगार्डिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइनिंग कर रहे हो या ज्वाइनिंग कर चुके हो तो यहाँ पे काम क्या करना होता है। ऐसे हम कॉल पे सारी चीज़ें नहीं बता सकते कि भाई सारी चीज़ें हम एक पर्सन को कॉल करके नहीं बता सकते कि भाई यहाँ पे काम करना क्या होता है। तो इस वीडियो पर हम इसी चीज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइनिंग करने के बाद काम क्या करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ज्वाइनिंग करते हो तो सबसे पहले आप नोविस कस्टमर ज्वाइनिंग करते हो, पीसी लेवल पे रहते हो, और पीसी लेवल पे किसी भी पर्सन को कंपनी की तरफ से इतना कुछ बेनिफिट नहीं होता जितना आपको एएस में बेनिफिट होता है। तो पीसी लेवल में आपको कंपनी से 5% का डिस्काउंट देती है और 25% का कमीशन देती है। टोटल 30% का आपको बेनिफिट होता है, मतलब कंपनी आपको 30% का कमीशन देती है। 5% कहाँ देती है आपको? रिक्रूट करने से, मतलब कि रिटेलिंग पे देती है आपको। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को रिटेल करते हो किसी भी कस्टमर को, तो कंपनी आपको क्या देती है? 5% का डिस्काउंट देती है प्रोडक्ट पे, ठीक है। और जब आप किसी पर्सन को रिक्रूटमेंट करते हो, ठीक है, जब आप किसी पर्सन को बिजनेस प्लान दिखाते हो, जब ज्वाइनिंग करवाते हो उस पर्सन को, तो आपको कंपनी क्या देती है? 25% का कमीशन देती है आपको, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पीसी लेवल पे मिलता है, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आपको ये दो चीज़ें बेनिफिट होती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये की है तो आप उस सामने वाले पर्सन को 100 रुपये पे बेच के आपको कंपनी कितना कमीशन दे रही है, उसमें से 5% का डिस्काउंट दे रही है, तो 950 में आपको वो प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से कमीशन उठा सकते हो। तो ऐसे करके आप वहाँ पे रिटेलिंग से आपको डिस्काउंट मिलता है। दूसरी चीज़ कि आप किसी भी पर्सन को अगर रिक्रूटमेंट कर रहे हो, अगर बिजनेस प्लान दिखा रहे हो, ठीक है, तो उस चीज़ में आपको बेनिफिट मिलता है 25% का कमीशन। मान लो किसी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाई, आपने रिक्रूट किया, उस पर्सन ने बिजनेस प्लान देख के वो उसको अच्छा लग गया और उसने ज्वाइनिंग कर ली। तो उसके बाद जब वो फर्स्ट टाइम 2cc करता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब वो बिलिंग करता है ना 2cc की, तब आपको कंपनी 25% का कमीशन देती है। क्यों? क्योंकि आपके नीचे एक पर्सन ने ज्वाइनिंग कर ली, 2cc की बिलिंग कर ली, चाहे उस पर्सन ने 2cc की बिलिंग ही ना की हो, ठीक है। उस पर्सन ने आपके कहने पे आपने रिक्रूटमेंट किया एंड वो 2cc ना करके अगर वो कोई भी एक प्रोडक्ट बाय कर ले तो भी कंपनी आपको 25% का कमीशन देगी उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के थ्रू आपको उस जितना का प्रोडक्ट उससे 25% का कमीशन आपको मिल जाएगा। तो सेम चीज़ आपको तभी कमीशन आएगा। ऐसा नहीं कि वो 2cc के आपको हर महीने बार बार पैसा आता रहेगा, ठीक है। जब वो बिलिंग करेगा तब आपको कंपनी कमीशन देगी, चाहे वो न्यू पर्सन हो या एक ही कस्टमर अगर आपसे प्रोडक्ट लिया और आपने उसकी आईडी बना दी और उसने प्रोडक्ट लिया, फिर से वो बाय कर रहा है, फिर से वो आएगा, तो आपको तब तक उससे कमीशन आएगा जब वो प्रोडक्ट बाय करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब प्रोडक्ट बिकेगा तब तक आपको कंपनी क्या देगी? कमीशन देगी। तो सेम चीज़ है। ऐसा नहीं कि जब कोई पर्सन आपके नीचे 2cc करेगा और 2cc करने के बाद आपको हर महीने आप 15 से 20,000 आने लग जाएंगे। जब वो पहली बार बिलिंग करेगा ना तभी आएगा। तो जब भी आप ज्वाइनिंग करो, अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि भाई ज्वाइनिंग करने के बाद आपको हर महीने इतना आएगा, आप ये बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले क्या करो? पॉलिसी पढ़ लो। अगर आपके पास पॉलिसी पढ़ने की वो चीज़ें नहीं, वेबसाइट वगैरह नहीं पता आपको, तो आप सीधा यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे आके देख लो वीडियो, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा तब आपको कंपनी क्या देगी? कमीशन देगी। क्यों? क्योंकि आपके आईडी के नीचे उसकी आईडी थी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, ये दो चीज़ जब आप करते हो तब आपको कमीशन मिलता है। दूसरी चीज़, जब आप एज बन जाते हो, यही सारी चीज़ें करके, क्योंकि जब आप किसी पर्सन को ज्वाइनिंग करवाते हो, ज्वाइनिंग करवाने में भी आपको टाइम लगता है। तो जब आप किसी पर्सन को ज्वाइनिंग वगैरह करवा लेते हो, फिर आपका कमीशन आता है। तो चाहे जितनी की भी बिलिंग करे, ठीक है, चाहे वो 30 की करे,
26 की करे, 27 की, 28 की, 29, 30 की करे, जितनी की वो 2cc करे उसमें से 25% का कमीशन आपको कंपनी आपको देती है। तो अप्रोक्स आपको 6,000 के करीब आपको कमीशन आ जाता है। ठीक है, तो आता है जब आप सामने वाले की ज्वाइनिंग करवाते हो तब। ऐसा नहीं कि हर महीने आपको कंपनी देगी, एक बार ज्वाइनिंग करवाए एक बार मिलता है। तो सेम चीज़ जब आप सामने वाले पर्सन और पर्सन की ज्वाइनिंग आप करवाते हो और पर्सन की आप ज्वाइनिंग करवाते हो, फिर जब आपको पैसे आने शुरू हो जाते हैं, फिर जब आप 2cc कर लेते हो, ठीक है, फिर धीरे धीरे आप अपना लेवल अप करते हो। क्या करते हो, 2cc कर लेते हो। 2cc में आपको कंपनी 25 से 30% का कमीशन देती है। ठीक है, 25 से 30% का आपको कमीशन देती है। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट्स, कि आप प्रोडक्ट कितना का बेच रहे हो। तो सेम चीज़ जितना का आप बेचोगे उसके हिसाब से आपको 30% का कमीशन आपको कंपनी दे देती है। और उसमें भी आपको आप धीरे धीरे अपना लेवल अप करते हो। नर्वस कस्टमर से जब आप अपना लेवल को धीरे धीरे AS लेवल पे कन्वर्ट करते हो, ठीक है, AS लेवल पे कन्वर्ट करते हो, तब कंपनी आपको थोड़ा और बेनिफिट देती है। अब उसमें क्या होता है, सबसे पहला कि आपको 25% का कमीशन तो आ ही रहा है। AS लेवल पे भी 25 से 30% का कमीशन आ रहा है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट आपको वहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिल रहा था, यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है, 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। मान लो कोई प्रोडक्ट 100 की है तो उसमें आपको 70 रुपये देने होते हैं, कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एज ए बिज़नेस ओनर बन जाते हो। यहाँ पे आप कंपनी की जो फ्रेंचाइज है वो लेके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो यहाँ पे देखो लेवल चेंज हो जाता है। आप वहाँ पे प्रेफर्ड कस्टमर थे, मतलब कि नोवस कस्टमर थे कंपनी के लिए, अभी भी आप क्या थे, कस्टमर थे। और यहाँ पे आप क्या हो जाते हो, असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो जाते हो। असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो जाते हो, कंपनी आपको और ज़्यादा डिस्काउंट देने लगती है, चाहे वो प्रोडक्ट पे हो या कमीशन पे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी 2 ही काम करते हो, रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग। ठीक है, किसी भी पर्सन को आप रिक्रूट करते हो तो वो बिजनेस प्लान ज्वाइनिंग करता है। ज्वाइनिंग करने के बाद फिर आपको उतना का जितना का वो प्रोडक्ट बाय करेगा उसके हिसाब से आपको कमीशन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को रिटेलिंग करते हो तो रिटेलिंग के हिसाब से भी जितना का भी वो प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आपको कमीशन दे दिया जाता है। अब जब आप धीरे धीरे अपना ये भी 2 इनकम आप असिस्टेंट सुपरवाइजर में भी करते हो, फिर जब आप धीरे धीरे सुपरवाइजर लेवल पे हिट करते हो तब भी आपको कमीशन थोड़ा और ज़्यादा देती है। वहाँ पे 30% का दे रही थी, यहाँ पे 38% का दे रही होती है। ठीक है, तो ऐसे करके कमीशन आपको दिया जाता है। तो सेम चीज़ वहाँ पे आप, मैं मार्केटिंग प्लान किसी और वीडियो में आपको बता दूँगी कि बाकी सारी लेवल्स पे भी जितना आप देखो, लेवल जितना आपका बड़ा होगा उतने ज़्यादा आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं, उतने आप वहाँ पे एक्टिव इनकम भी कमाते हो। एक्टिव से पैसिव इनकम भी आप कमाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी टीम भी बन चुकी होती है। पीछे आपकी टीम होती है, तो टीम जितना काम करते हैं उससे आपको कमीशन आता है। उससे आपको एक कमीशन आता है, वो कमीशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इनकम बोलते हैं, पैसिव इनकम। तो वो होते हैं लेवल जितना आपका बढ़ेगा तब आपका कमीशन ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, तब आपको पता चलेगा एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, हर एक चीज़ की इनकम आप कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि भाई जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको यहाँ पे काम क्या करना होता है। ये 2 ही काम करने होते हैं, रिक्रूटमेंट और रिटेलिंग। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट करते हुए आपको बिजनेस प्लान सारी चीज़ें बतानी होती है। ठीक है, चाहे आप पर्सन के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे हो या काफ़ी सारी चीज़ें होती है, ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, उसकी ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तब जाके वो पर्सन ज्वाइनिंग होता है। ऐसे तो बोलने से सारी कोई भी पर्सन ज्वाइनिंग नहीं होता है। ये चीज़ें आपको भी पता है, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ज्वाइनिंग करने के बाद ये 2 काम करने होते हैं, तभी आपको पैसा आता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी पर्सन को एक बार ज्वाइनिंग करवाया उससे हर महीने आपको कमीशन मिलता रहेगा, नहीं मिलेगा। एक ही बार मिलेगा जब वो फर्स्ट टाइम बिलिंग करेगा तब। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो कोई भी पर्सन अगर आपको बोले कि ज्वाइनिंग करने के बाद आपको यहाँ पे लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, ऐसे आपको हर महीने पैसा आता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा पॉलिसी में बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है कि भाई आप एक बार ज्वाइनिंग करवाओ बार बार आता रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है आप पॉलिसी पढ़ लो। अगर पॉलिसी नहीं है, अगर आपको पॉलिसी पे चेक के वेबसाइट पे देखिए पॉलिसी कैसे चेक करता है आपको नहीं पता, तो सिंपल सी ट्रिक है, आप यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे आके अपने वीडियोज़ को देखना शुरू करो। तो अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर आपको भी ऐसे सवाल से लोग पूछते हैं ना, तो आप ये वीडियो को शेयर कर देना उस पर्सन को, ताकि उसको इस चीज़ की क्लियरिटी हो जाए कि भाई असिस्टेंट सुपरवाइज़र में पैसिव इनकम नहीं आती है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र में एक्टिव इनकम आती है। जब आप काम करोगे तब तक आपकी इनकम आएगी। अगर आपने किसी को रिटेलिंग नहीं किया, किसी को रिक्रूटमेंट नहीं किया, किसी ने अगर ज्वाइनिंग नहीं की, तो पैसा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ रिक्रूटमेंट करने से नहीं होता, उस पर्सन को ज्वाइनिंग बिलिंग भी करनी होती है। सिंपल सा है कि भाई जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो आपको कमीशन मिलेगा ना। ऐसे तो होगा नहीं कि किसी पर्सन ने एक बार लिया और उसका बार बार कंपनी आपको कमीशन दे रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही थी आज की इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो को हम यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी पर्सन ऐसे सवाल पूछ रहा है तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, ताकि उसको भी ये सारी चीज़ें पता चले कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारे पॉलिसी में कि भाई एक बार आप ज्वाइनिंग करवाओ बार बार पैसा आता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।